आदाब नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम अब तक सनम के साथ। रात के 9:30 बज चुके हैं। रात 9:30 बजे अब तक में हम देश दुनिया की बड़ी बड़ी खबरों से आपको बाखबर करते हैं। लेकिन शुरुआत करते हैं कश्मीर के हालात से, जम्मू कश्मीर के हालात से। और जम्मू कश्मीर के राजौरी के कालाकोट सेक्टर में लगभग 24 घंटे तक सूरत-ए-हाल मखदूश रहने के बाद फौज के 5 जवानों और अफसरान समेत 2 मिलिटेंट मारे गए। और आज जम्मू में अपनी जानों का नजराना पेश करने वाले फौजी एहलकारों को शानदार अल्फाज में खिराज अकीदत अदा किया गया। जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा, डायरेक्टर जनरल पुलिस आईजी जम्मू, 16 कॉर्प्स के नॉर्दर्न कमांडर, ज़मीनी हवाई फौज और सिविल इंतजामिया के अफसरान ने आज मारे गए फौजी जवानों को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया और सलामी दी। जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर, डायरेक्टर जनरल पुलिस और दूसरे अफसरान ने जानबाक हुए फौजी अफसरान और जवानों को शानदार अल्फाज में खिराज अकीदत अदा करते हुए यहाँ बताया कि अपनी जवानों की जानों की परवाह किए बगैर मुल्क की हिफाजत को यकीनी बनाने के लिए जवानों ने शहादत हासिल की है और उनकी ये शहादत किसी भी सूरत में रायगा नहीं जाएगी। इस मौके पर नॉर्दर्न कमांडर जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने बताया कि 48 घंटों में इस झड़प में हमारे 2 फौजी अफसर और 3 जवानों समेत 5 एहलकारों ने अपनी जानों का नजराना दिया है। और उन्होंने बताया कि राजौरी, पुंछ और उसके आसपास के इलाकों में मजकूरा मिलिटेंट काफ़ी उर्से से सरगर्म थे और हर वक्त पुलिस फोर्सेस को चकमा देते रहते थे। ताहम उनकी हलाकत के बाद खित्ते पीर पंचाल में मिलिटेंसी को बड़ा दचका लगा है। उन्होंने बताया कि मारे गए मिलिटेंट आला या तरबियत याफ्ता थे, असला और गोला बारूद की उनके पास खास ट्रेनिंग थी और लगता है कि उन्होंने पाकिस्तान और अफगानिस्तान में तरबियत हासिल की थी। उन्होंने कहा कि मुकामी नौजवानों की अदम दस्तियाबी के बाद पाकिस्तान यहाँ अपने रिटायर्ड फौजी जवानों को भेजने से भी गुरेज नहीं कर रहा है। और खित्ते पीर पंचाल में मारे गए मिलिटेंटों की या खित्ते पीर पंचाल में मिलिटेंटों की तादाद के बारे में पूछे गए एक सवाल का जवाब देते उन्होंने बताया कि मिलिटेंटों की तादाद के बारे में अगरचे कुछ नहीं कहा जा सकता है, तहां पिछले 2 वर्षों से खित्ते पीर पंचाल में मिलिटेंसी को जिंदा रखने के लिए बहुत कुछ किया जा रहा है। सबसे पहले तो मैं उन 5 शूरवीरों की सराहना करना चाहूंगा जिन्होंने अपने प्राणों को न्यौछावर करके देश को एक बहुत सफलता हासिल कराई है। जैसा कि आपको विदित है, ये दोनों खूंखार आतंकवादी पिछले 1 साल से कई इन्होंने ऐसी घिनौनी हरकतें की थी, ऐसी किलिंग्स की थी जो हम इनको ढूंढ नहीं पा रहे थे और ये कहीं जाकर छुप रहे थे। और इनको जो वेपन, एम्यूनिशन और बाकी खबर की सप्लाई किसी के द्वारा की जा रही थी। इसीलिए हमारे रोमियो फोर्स के जवान और 9 पैरा के जवानों ने मिलकर ये जो कार्रवाई की है, इसमें तो शहादत तो हुई है, लेकिन हमने 2 खूंखार आतंकवादियों का खात्मा किया है। जो आतंकवाद को फिर से फैलाने में क्या ये मास्टरमाइंड था कार्य और इसको मार के एक बहुत बड़ी कामयाबी है? एक सेटबैक है पाकिस्तान। देखिए, ये एक मेजर सेटबैक है क्योंकि जो इकोसिस्टम यहाँ एग्जिस्ट कर रहा था उसको ये एक ताना बाना बुन के साथ में लाना चाह रहे थे। इसीलिए जैसे ही हमने इन दोनों को खत्म किया है, उस पूरी जो एक पाकिस्तान की कार्रवाई थी उसमें बहुत ही बड़ा सेंध पड़ा है। कितने और आतंकी पुंछ के एरिया के अंदर एक्टिव हैं जिनकी तलाश भारतीय सेना को? देखिए, तादाद का मैं कुछ नहीं कहना चाहूँगा क्योंकि आपको पता है पुंछ राजौरी का ऐसा एरिया है जो कि नेशनल हाईवे से बाकी देश से जुड़ा हुआ है, इसलिए ये तादाद ऊपर नीचे हो सकती है किसी भी समय पर। बट मैं मान के चलता हूँ कि आज की तारीख पे 20 से 25 यहाँ पर आतंकवादी होंगे जो इस एरिया में ऑपरेट कर रहे होंगे। लेकिन जिस तरह से हमने, पुलिस ने, सिक्योरिटी फोर्सेस ने और इंटेलिजेंसीज ने जो कार्रवाई बढ़ाई है, जिसमें हमारे लोकल लोगों का बहुत सपोर्ट है, और अगर ये ऐसे ही चलता रहा कार्रवाई तो 1 साल के अंदर हम इसको भी बहुत अच्छे से कंट्रोल कर पाएंगे। हमारे पास खबर है, जो इन सोर्सेज से खबर है या जो हमें वहाँ पे जो इक्विपमेंट मिला है उसकी जो पहचान की जाए, तो हमें यकीन है कि वो डांगरी
में शामिल थे। चला रहे हैं और जिस तरीके की ट्रेनिंग है इन आतंकवादियों की, क्या ये लगता है कि पाकिस्तानी आर्मी के भी स्पेशल फोर्सेस के जवान हो सकते हैं जो यहाँ पर एज ए टेररिस्ट जो यहाँ पर काम कर रहे हो? या देखिए, कुछ की जब हमने पहचान करने की कोशिश की तो कुछ ऐसे हमें मिले कि वो रिटायर्ड फौजी थे। जहाँ तक यहाँ पर जो अभी ऑपरेशंस चल रहे हैं, पाकिस्तान की कोशिश होती है क्योंकि यहाँ पर लोकल रिक्रूट्स नहीं हैं और वो फॉरेन टेररिस्ट ला के यहाँ पे कार्रवाई करना चाहते हैं, तो इसलिए हमारी कोशिश यही है कि जितने भी फॉरेन टेररिस्ट हैं उनका उनको खत्म करना। नाज़रीन, ये फौजी और जो नॉर्दर्न कमांड के सरबराह उपेंद्र द्विवेदी हैं, ये बता रहे थे, और पाकिस्तान के रिटायर्ड फौजियों का भी बता रहे थे कि वो भी इस तरफ आ रहे हैं। अफगानिस्तान का भी बात जोड़ी उन्होंने, और ट्रेनिंग की बात भी की, एक बड़े ख़तरे की उन्होंने बात भी की। लेकिन आपको बताएं, इस साल के दौरान 83 के करीब मिलिटेंटों की हलाकत के बावजूद मिलिटेंटों के हमलों में 1 दर्जन से ज़ायद फौजी, नीम फौजी दस्तों को और जम्मू कश्मीर पुलिस के अफसरान के मारे जाने के मामले और मिलिटेंटों के हमलों को रोकने के हवाले से नई दिल्ली में आने वाले दिनों में काला सतह मीटिंग भी मुनक्कद होने जा रही है। और फौज, नीम फौजी दस्तों, खुफिया इदारों के आला अफसरान के साथ साथ कौमी सलामती के मशीर और दिफाई माहिरीन भी इसमें शिरकत कर रहे हैं। आला सतही मीटिंग में दरअंदाजी, रोकने और मिलिटेंसी के खिलाफ फैसला कुन कार्रवाई अमल में लाने के हवाले से तबादला ख्याल भी किया जा रहा है। और बताया ये भी जाता है कि कालाकोट राजौरी में 2 कैप्टनों, 1 हवालदार समेत 5 एहलकारों से पहले बाटा दूरियां, और जहां पर फौजी गाड़ी को नजरआतिश किया गया था और 5 से ज़्यादा फौजी जवानों की जान ज़ाई थी। और फिर गडूल कोकरनाग में 2 फौजी अफसरान और 1 पुलिस अफसर के जानबाक होने के मामले में पुलिस और फोर्सेस को पूरी तरह से मुतहरिक किया गया है। कुछ माहिरीन ये भी बता रहे हैं कि मिलिटेंटों ने पाक पुलिस और फोर्स के साथ निपटने के लिए अपना तरीक़ाकार बदल लिया है और अब उनके तरीक़ेकार का तोड़ करने के लिए नए इक़दाम उठाने के हवाले से दिल्ली में आला सतही मीटिंग भी बुलाई जा रही है। और नाज़रीन, अब CAG की रिपोर्ट के बारे में बात करते हैं। CAG के इदारे को शफाफियत, ईमानदारी का मरकज़ बताया जाता है और जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने जम्मू में आज CAG के इदारे को भी शफाफियत और ईमानदारी का मरकज़ बताते हुए बताया कि इदारा तरक्की की आखिरी उम्मीद भी है, जो एक एक पाई का हिसाब किताब रखता है और इसे आम इंसान तक ले जाने में अपना रोल अदा करने की हर किसी को कोशिश करनी चाहिए। जम्मू में ऑडिटर कंप्यूटर जनरल ने इफ्ताह करते हुए जम्मू कश्मीर के LG ने इदारे को शफाफ, ईमानदार, तरक्की का ज़ेना करार देते हुए बताया कि ऑडिटर जनरल की सिफारिशात और अहकामात को अगर मद्देनज़र रखा जाए तो मुल्क, रियासती, मरकज़ी ज़ेर इंतज़ाम इलाके न सिर्फ तरक्की की मंजिलों पर गामज़न होंगे बल्कि एक एक पाई पाई का हिसाब भी सामने आएगा। और इस इदारे की हमेशा से ये लगता है कि आम इंसान को राहत पहुँचाने की कोशिश में लगा हुआ है। आप सबके मिशन, परिश्रम और लगन की वजह से विधायिका और जनता में भरोसा भी पैदा हुआ है। पब्लिक रिसोर्स का इफेक्टिव और एफिशिएंट इस्तेमाल भी हो रहा है। लोक हितार्थ, सत्यनिष्ठा अभी मैंने सुना, इसका अर्थ मैं यही समझता हूं कि डेडिकेटेड टू ट्रुथ इन पब्लिक इंटरेस्ट, बिना किसी भय या पक्षपात के आपने इस प्रकार खर्च, लक्ष्य की प्राप्ति और संविधान के मूल्यों का संरक्षण रखा है, वह पब्लिक सर्विस में अतुलनीय योगदान माना जाएगा। आज भारतवर्ष अपने क्षमता और सामर्थ्य द्वारा विकसित भारत के संकल्प के साथ आगे बढ़ रहा है। इस मिशन में देश की आर्थिक, सामाजिक व्यवस्था को सुदृढ़ करने तथा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की प्राप्ति के लक्ष्य में सभी महालेखाकार और ऑडिट सिस्टम की महत्वपूर्ण भूमिका आने वाले दिनों में और बढ़ने वाली है। मुझे लगता है कि प्रयास हमारा होना चाहिए कि ऑडिट रिपोर्ट और उससे संबंधित आवश्यक फैक्ट्स तुरंत प्रस्तुत किए जाएं ताकि सुधार की संभावना पर शीघ्र ही निर्णय लिया जा सके। मैं जो बात मेहता जी ने कही, मैं समझता हूं कि मैं उससे सहमत हूं कि जो ऑडिट के सवाल हैं, जैसे उस समय पूजा वाली बात मुझे समझ में आई थी, लेकिन अब मुझे समझ में आती है। इसको आलोचना की दृष्टि से देखने के बजाय एक पथ प्रदर्शक के रूप में अगर हम देखेंगे
मनोज सिन्हा बता रहे थे जम्मू कश्मीर में ऑडिट की बात मुल्क की तरक्की का ज़ेना बता। लेकिन आपको बताते चलें यहाँ जम्मू कश्मीर के मशीर जो एलजी के ही राणा भटनागर और जम्मू कश्मीर के चीफ सेक्रेटरी भी मौजूद हैं। जम्मू कश्मीर के चीफ सेक्रेटरी ने एक बड़ा बयान भी दिया। वो बयान क्या है वो हम आपको बताएंगे, लेकिन इस छोटे से तजारती वक्फे के बाद।